आदरणीय अंशुया पूनिया, जो वर्तमान समय केरू प्रधान हैं। मैडम, आपको सबसे पहले मेरी तरफ से सादर न्यून प्रणाम। आप बड़े हैं, राम राम, जय श्री राम। अब आप सोच रही होंगी कि मैंने आपका अभिवादन तीनों शब्दों से क्यों किया। देखिए, मैं विष्णु समाज से आती हूँ, तो निवन करना ये मेरी फितरत है। और राम राम इसलिए बोला क्योंकि आप शायद इस शब्द का मतलब समझती होंगी। और जय श्री राम इसलिए बोला क्योंकि आप कहीं ना कहीं बीजेपी विचारधारा और संघ की विचारधारा को बहुत अच्छे से जानती समझती, उस पार्टी से बिलोंग करती हैं। और कल से सोशल साइट प्लेटफॉर्म पर आपका एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। मैं बस आपसे ये जानना चाहूँगी मैडम कि आप बिश्नोई समाज के इतिहास को थोड़ा सा पढ़ें, क्योंकि आप पढ़ी लिखी हैं। अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री चेक करें, आपको हिस्ट्री में पता चल जाएगा, क्योंकि आप ना तो 363 की घटना को मानने को तैयार है, ना ही प्राइवेट को मानने को तैयार है। देखिए, बाकी जो चीज़ें हैं वो चीज़ें न्याय, कानून और प्रशासन देख ही रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। वो सब जो सही होगा वो सही होगा, जो गलत होगा वो गलत होगा, क्योंकि परमपिता परमेश्वर वो न्याय करेंगे, वो चीज़ अलग है। हमें उसमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप अपना आंदोलन जारी रखिए, हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे, लेकिन इससे नुकसान दोनों समाजों को है, ये बात सर्वविदित है। अब रही बात आपकी, आप बीजेपी से नेत्री हैं, समाज की तरफ से आपने प्रतिनिधित्व किया कल, जिसमें आपने जो मुंह में आए वो जहर उगला। अपने शब्दों की मर्यादा, शब्दों की गरिमा पूरी समाप्त कर दी। आपने विष्णु समाज के एक व्यक्ति की भावना आहत की होती तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। आप किसी एक व्यक्ति को 4 गाली दे दी होती तो हम बर्दाश्त कर जाते। लेकिन मोहतरमा, आप शायद ये भूल गई कि आप संपूर्ण विष्णु समाज की तुलना अंग्रेजों से कर रही हैं। आप थोड़ा सा होश में थी या होश खो चुकी थी? अगर आप होश खो चुकी थी तो आप विष्णु समाज के बारे में एक बात बहुत अच्छे से जानती हैं कि विष्णु समाज सदैव ही सदैव निवण की प्रतिनिधित्व करता रहा है। निवण खिवण आप समझती होंगी, क्योंकि आप इतना तो समझती ही हैं। और जो न्यूता है हमारे यहाँ पर, वो सदैव महान होता है। और विष्णु समाज ने सदैव ही गलती करने वाले और गलती को एक्सेप्ट करने वालों को माफ़ किया है। और आप भी जाट और विष्णु दोनों, वैसे मारवाड़ी में कहावत है, दोनों मोह ही है। तो अगर अभी भी वक्त रहते आप विष्णु समाज से, संपूर्ण विष्णु समाज से अपनी उस गलती, अपने बोले गए शब्दों पर और आपके कल के भाषण में जो आपने अमर्यादित शब्दों से विष्णु समाज की भावनाओं को आहत किया है, ठेस पहुंचाई है और अपनी गंदी राजनीति खेली है, उसके लिए आप अपनी गलती माने और समाज से माफ़ी मांगे। क्योंकि कहते हैं ना कि माफ़ी मांगने वाला, उसका दिल होना चाहिए। और आप अपने अंतरात्मा में झांक के देखेंगे ना मैडम, तो आपने जो बोला है वो किसी भी समाज के व्यक्ति को जाके पूछ लीजिए कि आपने जो बोला है वो सिर्फ और सिर्फ शोबाजी में बोला है। तो अंशुया मैडम, इंसान की इज्जत भी सिर्फ और सिर्फ उसके व्यवहार पर की जाती है। हम जाट समाज की बहुत इज्जत करते हैं, बहुत मान सम्मान करते हैं, लेकिन आपके जैसे कुछ अपवाद जब बीच में अपनी राजनीति चमकाने लगते हैं, तब उसे कहते हैं फूट डालो। और आपको बार बार अंग्रेज क्यों याद आते हैं? क्योंकि आप वही नीति अपनाती हैं, फूट डालो, राज करो। ये चीजें आप एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, क्योंकि आपकी वाणी से साफ पता चल रहा था। जरा आप अपना वीडियो खुद से दोबारा रिपीट कीजिएगा, उसे सुनिएगा तसल्ली से बैठ के एक कोने में, उसे सुनिए। अगर यही शब्द विष्णु समाज के किसी बच्चे द्वारा, किसी युवा द्वारा, किसी महिला द्वारा, किसी नेता द्वारा कहे होते तो आप लोग सड़कों पर चक्का जाम कर देते।
लेकिन बिश्नोई समाज के लोग इस तरह की सोच नहीं रखते। हाल फिलहाल में ही आपको पता होगा कि जाट महासभा द्वारा बिश्नोई समाज के वर्तमान प्रधान को बुलाया गया और उन वर्तमान प्रधान ने बहुत ही मान सम्मान के साथ में जाट समाज को अपनी माँ बताया, माँ समान बताया। तो आप सोचिए कि हमारी सोच किस लेवल की है। माँ शब्द का दर्जा बहुत आसानी से कोई किसी को देता नहीं है। और आप वही आप हैं जो जाके कहती हैं कि हम अंग्रेज हैं और अंग्रेजों की विचारधारा रखते हैं, फला फला। तो मैडम, रही बात कि हम अंग्रेज हैं या नहीं हैं, ये तो हमारा इतिहास आप उठा के देख लो। और आपने उसमें यह भी कहा कि हम कितने साल पहले आए हैं। तो मैडम, हम कितने साल पहले आए हैं इसका पता भी आप जरा अपने पूर्वजों से कर लें। गंदी राजनीति के लिए जो भी एलिगेंस आपके मन में आ रहे हैं, आप खोला मुंह और उगलना शुरू हो गई। इतना तो मैडम गटर भी नहीं बदबू देता है जितना आपने कल पूरा जोधपुर में गंद मचा दी थी। अब रही बात दूसरी कि आप कह रही हैं आप खदेड़ देंगी। तो मैडम, ऐसा है कि मैदान में रखा फुटबॉल नहीं है कोई बिश्नोई समाज कि आपने किक किया और खदेड़ दिया। थोड़ा सा होश में रह के, तमीज के साथ में, तहजीब के साथ में, मर्यादित शब्दों के साथ में आप अपना भाषण देती तो चलता। लेकिन आपने तो ऐसा लग रहा था कहीं पर कहीं कटर खोल दिया हो। और मैं इस ऑडियो के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी, जितने भी उच्च अधिकारी या उच्च संघ या बीजेपी के नेता हैं, वो आपसे निवेदन है कि ऐसे अगर आप के द्वारा नेता रहेंगे तो आगे से लोग इस तरह के लोगों को वोट नहीं देंगे। क्योंकि संघ कभी भी, बीजेपी कभी भी इस तरह की विचारधारा नहीं रखती है। ये मैडम हिंदुत्व को तोड़ रही हैं, ये सनातन को कमजोर कर रही हैं। जाट बिश्नोई दोनों ही सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति का बहुत बड़ा पार्ट है, जिसको ये मैडम तोड़ने का प्रयास कर रही हैं। तो इसलिए ऐसी नेत्रियों को तुरंत प्रभाव से पद मुक्त किया जाए, क्योंकि ये पद पे रहने के लायक ही नहीं है। अगर ये पद पे रहने के लायक होती तो पहले तो मैडम को बोलना ही नहीं आता है। हम तो आप कर रहे हैं, ये तू कर रही हैं। हम जी जी कर रहे हैं, ये खदेड़ने की बात कर रही हैं। मैडम, बिश्नोई समाज बहुत ही अहिंसावादी, पर्यावरण प्रेमी और बहुत ही शांत समाज है। जिस तरह का जाट समाज है, सेम सेम वही है, सिमिलरिटी है। आप सिमिलरिटी, आप हिस्ट्री उठा कर देख लो, देवर सिमिलर। बट आपको प्रॉब्लम है क्योंकि आपको अपनी राजनीति चमकानी है, आपको लीडरशिप करनी है, आपको लोगों के सामने रहना है। पर चलते चलते आप भूल भी जाती हैं कि बिश्नोई समाज की बात जब मान सम्मान और स्वाभिमान पर आती है ना, तो उसे भी फिर ज्यादा समय नहीं लगता सड़कों पर उतरने के लिए। और मैडम, एक तरफ तो आप हमें खदेड़ने की बात करें, एक तरफ आप ही के समाज के बड़े नेता हनुमान बेनीवाल संसद में 363 को दर्जा दिलाने की बात करते हैं। तो फिर आपको हिस्ट्री अधूरी पता है। तो आप हमें अंग्रेज बता रही है, वो 363 को दर्जा दिलाने की बात कर रहे हैं। पहले आप डिसाइड कर लो एटलीस्ट कि आपको पता है या नहीं है हिस्ट्री। अगर बिश्नोई समाज की हिस्ट्री आपको बखूबी नहीं पता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले जाइए, हिस्ट्री चेक कीजिए और हिस्ट्री को पढ़िए, बी केयरफुली, अच्छे से पढ़िए, बारीक चीजें पढ़िए। मैडम, 363 कोई फुटबॉल नहीं है मैडम कि आपने खदेड़ने का बोल दिया और निकल लिए। मैडम, छक्के छुड़ा देते हैं ये बिश्नोई अपने पर आ जाए तो। और आगे वोट आने वाले हैं, आपके लिए भारी हो जाएगा ये, क्योंकि जनता के पास, हम जैसे साधारण जनता के पास में वोट का पावर है। और वोट के पावर से मैडम आप प्रधान हैं। कोई बाजरे का आटा नहीं था कि आपने सेक के रोटी बना के प्रधानशिप ले ली। समझ में आ रही है आपको बात? इसीलिए इट्स अ लास्ट हम्बल रिक्वेस्ट टू यू केरू प्रधान अंशुया पुनिया मैम, कि आप अपनी गलती एक्सेप्ट कीजिए और संपूर्ण बिश्नोई समाज से विनम्र निवेदन करते दोनों हाथ जोड़कर बहुत ही सलीके से माफी मांगिए। और हम आपको वादा करते हैं कि हमारा समाज बहुत ही शालीनता से आपको अपनी बेटी समझकर माफ करेगा। पर आपको अपनी गलती रियलाइज करनी होगी, उसे सबके सामने उस गिल्ट को एक्सेप्ट करना होगा, वरना पर्दा नहीं तो मैडम का कट्ठे जाई
खासा पर्दा नहीं पचा करता ही रोला। बात आपको समझ में आ जाएगी। बाकी तो समाज बहुत बड़ा है, आप पर क्या करना है क्या नहीं करना है इसका निर्णय तो हमारा समाज ही लेगा। जय हिंद, जय भारत।